ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम माते श्री नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। वर्तमान ग्रह स्थिति के अनुसार, गोचर स्थिति के अनुसार लोगों का समस्या और समाधान और परेशानी और वहां से मुक्ति और निजात पाने का उपाय तरीका। सबसे पहला, इस समय बड़े सारे लोग बिन मतलब का परेशान चल रहे हैं, जिसको कि व्याख्यान करना थोड़ा सा मतलब समझ से परे है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्या रहस्य है इसमें? इसमें रहस्य यह है कि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी दिया वीडियो, लेकिन कुछ लोग शायद समझ नहीं पाए या उसको हजम नहीं कर पाए। कोई भी स्पेशल साधना करना चाहती हूं तो सबसे पहले जरूरी होता है कि क्या मेरा कुंडली उस साधना के लिए सुइटेबल है या नहीं है। ठीक है, अगर आप नील सरस्वती साधना करना चाहती हैं तो अच्छा है, लेकिन उसको भी देखना पड़ेगा कि आपके कुंडली में नील सरस्वती साधना में सिद्धि का संभावना है कि नहीं है। ये पहला बात, क्योंकि हर कोई हर 10 महाविद्या से कोई साधना नहीं कर सकता। किसी के लिए दक्षिण काली सुइटेबल होता है, तो किसी के लिए नवदुर्गा, किसी के लिए माँ बगला, तो किसी के अलग अलग कुंडली के नवग्रह लग्न को मिला के 10 महाविद्या का साधना में सरस्वती, नील सरस्वती, अष्ट सरस्वती में से कौन सा प्लेटफॉर्म का साधना आपके लिए सुइटेबल होगा, एक नंबर। दूसरा ये है कि ये आपके कुंडली में लिखा रहता है कि आपका कुंडली में आप इस साधना के लिए जन्म हुई हो या नहीं हुए हो, आपका एनर्जी सुइटेबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, उस अंतर्गत उसका भी बहुत सारे मतलब माइक्रो फॉर्म्स हैं। जैसे मैं बोला अष्ट काली, अष्ट सरस्वती, अष्ट लक्ष्मी, है ना। तो उसमें से जैसे आप नील सरस्वती को ले लिए, तो नील सरस्वती ही आप क्यों सिलेक्ट कर रहे हो, आपके मन में क्यों आया, उससे पहले आपका क्या प्रीवियस प्रैक्टिसेस है उस साधना, क्योंकि ये नील सरस्वती बिलोंग्स टू काली ग्रुप। ठीक है ना। और ये कोई वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर करते हैं। देखिए मेरा माँ, आप मेरा माता, सही सही, ठीक है ठीक है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि देखो, कोई किसी को पूजा करे, कोई किसी को भक्ति करे, किसी को चढ़ावा दे, मंदिर जाए, प्यार करे, भक्ति करे, इसमें कोई दोष नहीं है। आप किसी को भी कर सकते हो। आप लिखना चाहते हो, बोल नहीं पाते हो, कालिदास हो, महाकवि कालिदास बनना चाहती हो, यही है ना। हाँ हाँ हाँ, ना उससे ज्यादा कर लोगे कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए, ये लिखना पढ़ना, कवित्व करना, बोल पाना, ये सारा जो प्लैनेट आता है बुध महाग्रह, है ना। कुंडली में अगर बुध डैमेज पड़ा हुआ है, बुद्धि जिसका भ्रष्ट योग में जन्म हुआ है, फिर वो ये सब के प्रति तो रुचि रखेगा लेकिन कर नहीं पाएगा। इसमें जरूरी नहीं है कि नील सरस्वती जैसे महाशक्ति को जागृत करो, क्योंकि जागृत करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको संभाल पाना इंपॉर्टेंट है, एक नंबर। दूसरा ये है कि अगर आपको अगर सुई से काम बन जाए, निडल से काम बन जाए, तो साबल क्यों ठोको भाई। ये कलयुग का तो ऐसे ही हम लोग कम उम्र के लोग होते हैं, उसमें फिर साधना में कालखंड में इतना सारा शक्ति को लगाओगे तो फिर वो भी देखना पड़ता है कि आपके आर्थिक स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि कुछ साधना है ना, वही तो बात है ना। देखो, कुछ साधना है जो आपको ज्ञान तो मिल जाएगा, धन नहीं मिलेगा।
कुछ साधना है, धन तो बहुत मिल जाएंगे, ज्ञान नहीं मिलेंगे, फिर तो भिखमंगा होके फिरते रहो। समझ में आ रहा है? हाँ, ये कालिदास को देख लो, ज्ञान शक्ति सब मिल गया, मूर्ख था लेकिन आखिरी में मर गया। ठीक है ना, अपात्रे नदीयते ज्ञानम धनम। तो इसीलिए कोई भी साधना, जैसे एनर्जी में हाथ मारने से पहले अपने ग्रह स्थिति, कुंडली, और उसके लिए मैं सुइटेबल हूं या नहीं, मेरे सामाजिक, आर्थिक, मानसिक परिस्थिति क्या है, ये सब गुरु लोग देखने के बाद किसी को इनिशिएट करते हैं इस लाइन पे। दूसरा यह है कि इस साधना का भिन्न भिन्न स्तर है। जैसे आप कोई कामना में आ रहे हो कि मैं लिख सकूं, बोल सकूं, अच्छा किताब बना सकूं, कवि बन सकूं, तो आपका लिमिट है, बस इतना चाहिए, तो कोई बात नहीं है। तो उसके लिए कोई यंत्र का या कोई बहुत बड़ा साधना का आवश्यकता नहीं है। नील सरस्वती का स्तोत्र ही काफी है, उसको ही 1000 पाठ कर लो, फिर देख लो चमत्कार क्या होता है। ठीक है, नील सरस्वती स्तोत्र अवेलेबल है, नेट में देख लेना, है कि नहीं? हाँ, बड़ा सरलता से हो जाएगा, उसमें क्या चिंता है। आप देखो, किसी आटम बम होता है, जितने दस महाविद्या का साधना, ये काली ग्रुप इतना जितना सारा होता है ना, ये आटम बम होता है, आटम बम। अब इसको सबको अलाउ नहीं है और सबको छूना भी नहीं चाहिए। सभी लोगों के लिए ये ठीक नहीं है भाई। संसारिक कीड़े हो, खाओ पियो, ऐश करो, मस्ती करो, जिंदा रहो। क्यों ये अंदर के मार्ग में आना चाहते हो, है कि नहीं? नहीं, जिसको सांसारिक मन नहीं लगेगा वो तो सीधा गुरुमुखी होगा और गुरु का घर जाएगा। वो तो बीच में दोगला नहीं बनेगा कि इधर संसार भी चाहिए और इधर ज्ञान भी चाहिए। उनका बात एक्सट्रीमिस्ट होता है, उनको छोड़ दो। आपका पास होता तो फिर आप बात ही नहीं करते, सीधा बैग लेके मेरे दरवाजे पे, मेरे आश्रम, मेरे ऑफिस में आके बैठे रहते। बोले आ गई गुरु जी, क्या करना है कर लो अभी। ठीक है, वो दे आर वेरी एक्सट्रीमिस्ट। उनको फिर मना नहीं, उनको जंगल भेज दिया जाता है, चल जा जंगल में जा, कुटिया ले, खाना पीना भेज देता हूं, करते रहो। ठीक है, तो वो जिसको संसार में मन नहीं लगे, फिर वो बोलेगा ही नहीं कि संसार में मन नहीं लग रहा है। वो हम बहुत देखे हैं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे साधिका हैं, बहुत सारे साधक हैं, जिनको मैं मार्ग दिखा देता हूं, उनका स्थान दिखा देता हूं, बोला यहां बैठो, साधना करो, मुझे नहीं बुलाना, जब तुम्हारा आवश्यक होगा मैं खुद ब खुद आ जाऊंगा। ठीक है, जब तुम्हारा एनर्जी मुझे जब हिट करेगा और मुझे समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा ये प्रोग्रेस हो गया, तो तुमको मेरे को फोन करने का जरूरत नहीं है, बोलने का आवश्यकता नहीं है। मैं पहुंच जाऊंगा, अगला साधना, अगला मंत्र, अगला हवन, अगला तपो मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, वो दे आर सेपरेट काइंड ऑफ एंटिटी, दे आर वेरी सेपरेट काइंड ऑफ एंटिटी। उनको आप मतलब जनरल काउंट में नहीं ला सकते। वो लोग, उनको कुछ मतलब नहीं होता है। आप जो बोल रहे हो ना कि कामना वासना संसार, जब रुचि नहीं होता है, जब रुचि नहीं होता है तो बोलने का भी लायक नहीं रहता है, वो सीधा लीन हो जाता है अंदर। ठीक है, उसको कोई भी आदमी देखे तो उसके अंदर से कोई कामना वासना निर्झरना ही नहीं रहता है, एकदम शुष्क हो जाता है। उसका बॉडी ऑटोमेटिक परम ब्रह्मचर्य में चला जाता है। बॉडी में कोई कामना वासना का फ्लूइड ही फ्लो नहीं होता है, और कामना वासना से वो डेड हो जाता है नेचुरल लेवल पे। वो उसके कुंडली से भी पता चल जाता है, उसके अंदर कोई फ्लूइड नहीं है, या कोई टेस्टोस्टेरोन नहीं है, या कोई उस प्रकार का आकर्षण नहीं है, ना उसको कोई देखने से ऐसा कुछ फील करेगा कि इसके अंदर ऐसा कुछ है। वो कुछ अलग एंटिटी होते हैं, उनका बात छोड़ दो। आपका कामना वासना है ना कि मुझे साधना करना है कि नहीं? तो वो एक लेवल है। देखो क्या है ना, सारे मैं उतरना चाहती हूँ, इस फील्ड में उतरना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ, बहुत सारे सवाल है जिसके जवाब जानना चाहती हूँ। ठीक। देखिए ऐसा है, ऐसे तो हम इतना जल्दी फोन ऐसे रिसीव करते नहीं है, और इस समय अगर माता रानी आपका रिसीव करा दी, मैं कोई और वीडियो बनाने बैठा था और आपका मोबाइल नंबर देखा और लग्न मुहूर्त देखा, बहुत अच्छा है इस समय, तो मैं देखा कि नहीं, इससे बात किया जा सकता है, तो मैं बात किया। इसका मतलब जरूर है आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव शक्ति है, आप उस मार्ग में जाना चाहते हैं। माता रानी आपका कल्याण करे, कृपा करे, दया करे और आपको वो मार्ग दे दे और आपको वो तत्व मिल जाए, ये मेरा आशीर्वाद है। लेकिन इस समय जो देखो बड़ा उत्तम मैं निकल नहीं पा रही हूँ, मतलब कोई रास्ते में मैं निकलूं किधर से? मैं अभी भी एक तरीके से फंसी हुई हूँ, कहीं ना कहीं तो फंसी हूँ, बट निकल नहीं पा रही हूँ। और जाऊँ तो जाऊँ कैसे, बस किस रास्ते में जाऊँ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जाना है, इतना पता है बस कि जाना है।
नहीं, जाओगे तो जरूर। वर्तमान का लग्न हो रहा कह रहा है कि ये लग्न हो रहा अभी धनु लग्न में मंगल का हो रहा, ठीक है, और अत्यंत शुभ समय है साधना के लिए। नवम स्थान गुरु का स्थान, आध्यात्म का स्थान, भगवत स्थान, तो और तिथि भी नवमी है, आषाढ़ कृष्ण, तो ये कृष्ण पक्ष और नवमी तिथि, तो बड़ा उत्तम तिथि है। इसमें फटाफट फल मिलने वाला रहता है और नवमी माँ दुर्गा का इसका स्थिति रहता है। तो आप बहुत अच्छे समय में बात किए हो, इसीलिए शायद मेरे से आपका बात हो गया, नहीं तो मेरे से बात करने के लिए भी आप तो जानते हो मैंने यही सोचा पता नहीं कौन लगेगा नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरा आशीर्वाद है, आप बढ़ो आगे ही आगे। और प्रिलिमिनरी सबसे पहले नील सरस्वती स्तोत्र का कम से कम 1000 से लेके 10,000 पाठ कर लो, ठीक है। और नील सरस्वती से पहले उससे पहले का जो बेसिक मंत्र है सरस्वती गायत्री, बागबादिन्य विद्महे, ठीक है, बागेश्वरी विद्महे बागबादिन्य धीमहि, ये जो सरस्वती गायत्री और गायत्री पहले इसका बेस आप इसको पुरस्चरण कर लो, ठीक है। देखना रास्ता खुल जाएगा ऑटोमेटिक, उस प्रकार का गुरु भी मिल जाएंगे और आपका मार्ग भी खुल जाएगा और चले जाओगे आगे आगे, ठीक है। तो पहले बेसिक खत्म कर लो, आप वहां घर में रह के ही बेसिक खत्म कर लो, है ना, ठीक है। देखिए, कोई भी रास्ता फिटाने के लिए ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए, और द गायत्री इज द पावर कि वहां से फाड़ के आपको आगे माया को फाड़ के आपको माया रानी तक पहुंचाएगी। ब्रह्म का रास्ता नहीं है, ये माया का ही रास्ता है। लेकिन इस माया तत्व को फोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए, फोड़ना शब्द मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है फोड़ना ओढ़ना, लेकिन मतलब इसको भेद करने के लिए। माया को तो कोई भेद नहीं कर पाया है, ठीक है। लेकिन जो आप चाहते हो कि मुझे मार्ग मिल जाए, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, ये जो बढ़ना चाहती हूँ शब्द है और उसमें आएगा नहीं, आप ऑल्टरनेटली वहां पहुंच जाओगे जहां आपका डेस्टिनेशन है, ठीक है। जब भी हम मार्ग ढूंढते हैं और प्रकृति माता को बोलते हैं कि माई हमें मार्ग दे, तेरे शरण में ले जा, तो फिर ये कामना वासना नहीं होना चाहिए कि हम लिख सकें, बोल सकें, है कि नहीं। वो तो बाय प्रोडक्ट है, ऐसे ही मिल जाता है, ठीक है। अल्टरनेट गोल को बड़ा करो। अभी आपका गोल छोटा है और ये छोटा गोल में प्रकृति नहीं, गोल मतलब नहीं, गोल मतलब क्या है ना, आप ये कह रहे हो कि मुझे वो डोजर खरीदना है, डोजर डंपर, वो योगी जी, आप कहां से हो, हाँ, तो योगी जी बोलेंगे कि डोजर खरीदेंगे तो अच्छा बात है ना। आप भी बोलोगे कि हमको तो डोजर खरीदना है, बोला क्यों, बोला घास खींचना है। तो घास तो लेबर में 250 रुपए में हो जाएगा भाई, डोजर डंपर क्यों खरीदोगे, पोकलिन क्यों खरीदोगे, जेसीबी क्यों खरीदोगे। तो नील सरस्वती जेसीबी मशीन है और आप बोल रहे हो कि मुझे घास खींचना है कि नहीं। आप बोल रहे हो कि हमको लिखना पढ़ना करना है, बढ़िया अच्छा कथावाचक बन सकें, अच्छा किताब लेखक बन सकें, वो बाई प्रोडक्ट है ना। मैं कह रहा हूं ये कि लक्ष्य बड़ा करो। नील सरस्वती साधना को पहले नील सरस्वती को समझ लो कि नील सरस्वती क्यों साधना किया जाता है, उसका लक्ष्य क्या है। ये महाशक्ति है ना, और वो क्या है उसी के स्तोत्र के अंदर है। नील सरस्वती स्तोत्र में ही बताया गया है कि नील सरस्वती शक्ति का क्यों आवाहन करेंगे, क्यों साधना करेंगे, क्यों सिद्धि करेंगे, उसी स्तोत्र के अंदर सारा शब्दों को डिकोड करके बताया गया है ना। हाँ, तो उसको पहले आप समझो, क्योंकि जब तक सूत्र नहीं समझेंगे तब तक आपको गोत्र नहीं मिलेगा, ठीक है।